नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक साहित्य की। आप कह रहे थे कि काफ़ी दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। इसका कारण यही था कि ये टॉपिक इतना विस्तृत है और इतना जटिल है कि आप जो अपनी पुस्तकों में पढ़कर जाते हैं उसके बाद भी इसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसका कारण यही है कि ये विस्तृत टॉपिक है और इसको काफ़ी विस्तार से पढ़े जाने की ज़रूरत है। इसमें इतने महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं कि आप कुछ 2-3 पेज पढ़कर कभी भी क्वेश्चंस को हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल प्रश्न पत्रों का जो स्तर है वो इस प्रकार का है कि आप सामान्य तैयारी से प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। तो बात करते हैं वैदिक साहित्य की। ये टॉपिक मैंने लगभग 1 हफ्ते में तैयार किया है। पूरा 1 दिन तो मैंने इसको सिर्फ ये रिसर्च करने में लगाया है कि कोई फैक्ट गलत नहीं हो जाए। तो यहाँ पर आपने 4 वेदों के नाम सुने हैं, 4 संहिताएं। जो वैदिक साहित्य है उसमें सबसे पहले हैं संहिताएं, उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके आरण्यक हैं और उनके उपनिषद हैं। तो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर उसका एक उपवेद होता है आयुर्वेद। फिर उसके बाद में है सामवेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। उसके बाद में है यजुर्वेद, जो कि स्वयं भी 2 भागों में बटा है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और इस यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। चौथा वेद है अथर्ववेद और इसका उपवेद है शिल्पवेद। अब इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की यदि हम बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ टोटल जो अभी उपलब्ध हैं वो 18 हैं। अब उनमें से जो महत्वपूर्ण हैं वही मैंने शामिल किए हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। सामवेद के बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिनमें से मैंने 3 महत्वपूर्ण छांटे हैं, तांडे, षड्विश और जैमिनीय। तांडे को पंचविश भी कहा जाता है, महाब्राह्मण भी कहा जाता है और षड्विश को अद्भुत ब्राह्मण कहा जाता है और ये तांडे का ही एक परिशिष्ट है। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण है जैमिनीय। फिर बात करें यजुर्वेद में तो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है और उसका नाम है गोपथ, जिसके बारे में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। आरण्यकों की बात करें तो अभी जो आरण्यक उपलब्ध हैं वो 7 है। ऋग्वेद के आरण्यक हैं ऐत्रेय, कौशितकी। ऋग्वेद एकदम आसान है याद करना, इसके उपनिषदों के नाम भी ऐत्रेय और कौशितकी हैं, आरण्यकों के नाम भी यही हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के नाम भी यही हैं। सामवेद के छांदोग्य, जैमिनीय और तलवकार। कई बार जैमिनीय के ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, हालांकि मैं ये समझ नहीं पाया काफ़ी सारे रिसर्च के बाद भी कि ये अलग हैं या एक ही हैं, तो मैंने इसका नाम शामिल कर लिया है। यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक है तैत्तिरीय और शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक है शतपथ। अथर्ववेद का कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं है। उपनिषदों की बात करें तो ऋग्वेद की बात हो गई है, सामवेद के छांदोग्य और केन। और वैसे उपनिषदों की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि उपनिषदों की संख्या 108 है और इसमें यदि हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद के टोटल 10 उपनिषद माने गए हैं, सामवेद के 16 माने गए हैं। यजुर्वेद के उपनिषदों की बात करें तो टोटल तो है 51, लेकिन यदि आप कृष्ण और शुक्ल में बांटेंगे तो कृष्ण के उपनिषद हैं 32 और इसके हैं 19। शुक्ल यजुर्वेद के 19 उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद के 19 उपनिषद हैं और अथर्ववेद के उपनिषदों की संख्या 31 है। अब यदि हम महत्वपूर्ण की बात करें तो जैसे ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशितकी हैं, सामवेद के छांदोग्य और केन हैं, यजुर्वेद के तैत्तिरीय, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर, मैत्रायणीय, इस प्रकार के उपनिषद जो महत्वपूर्ण है वही मैंने शामिल किए हैं। इसके अलावा शुक्ल के ईश और बृहदारण्यक उपनिषद हैं। अथर्ववेद के मुंडक, मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद हैं जो मैंने देखे और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं को मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। अब वेदों के बारे में सामान्य बातें हम समझने का प्रयास करते हैं। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वेद मुख्यतः पद्य में है, लेकिन उनमें गद्य भी विद्यमान है, जैसा कि हम आगे 4 वेदों की विस्तार से बात करेंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे। वेदों में आप कुछ नाम देखते हैं, जैसे ऋचा। ऋचा का मतलब वैदिक पद्य है। यजुस, यजुस मतलब गद्य। गद्य और पद्य मैं समझता हूं कि आप सभी जानते हैं। साम, वेदों में जो गेयात्मक पद हैं छंद रूप में, जिनको एक तरह से गायन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उनको साम कहा जाता है। और सूक्त जो नाम आप पढ़ते हैं, वो जो ऋचाएं या मंत्र हैं, उनके एक समूह को सूक्त कहा जाता है। ऋचाओं या मंत्रों के एक समूह को सूक्त नाम दिया जाता है। वेदों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें अपौरुषेय, नित्य, सार्वभौम, अनंत और दैवीय भी कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम इनके लिए लिए जाते हैं। अपौरुषेय का मतलब कि इनकी रचना किसी पुरुष द्वारा नहीं की गई है। ये ध्यान की उच्च अवस्था में ईश्वर द्वारा ऋषियों को प्रदत्त ज्ञान है और उन्होंने अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को यह ज्ञान दिया। एक ऋषि के माध्यम से शिष्यों को मिला, उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को दिया, या एक पिता के द्वारा पुत्र को दिया। तो इस प्रकार से गुरु शिष्य या पिता पुत्र परंपरा के अनुसार ये आगे आने वाली पीढ़ियों को
दिए जाते रहे मौखिक रूप से। सार्वभौम, नित्य, अनंत और दैवीय भी इनको कहा जाता है। यदि इसकी काल सीमा की बात करें तो काल सीमा का ही एक विस्तृत टॉपिक बन जाता है, लेकिन मैंने शॉर्ट में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो शामिल करने का प्रयास किया है। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष गणना के आधार पर इनकी तिथि 6000 ईस्वी पूर्व तक निर्धारित की है। जर्मन इंडोलॉजिस्ट हरमन जैकोबी या याकोबी नाम भी इसके लिए लिखा जाता है, उच्चारण में याकोबी हिंदी में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि याकोबी के अनुसार 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व इनकी समय सीमा मानी गई है। मैक्स मूलर ने काफी विस्तार से बताया है इसके बारे में और अंत में वो निर्धारित करते हैं कि ये 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व के दौरान रचे गए हैं। मॉरिस विंटरनिड्स इसके अनुसार 3000 ईस्वी पूर्व से वेदों के लेखन की शुरुआत होती है। सामान्यतः वैदिक साहित्य का जो काल है वह हम मान लेते हैं 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। संस्कृत भाषा में मौखिक परंपरा में ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे, जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरु से शिष्य को या पिता से पुत्र को, और कालांतर में ब्राह्मी लिपि विकसित होने के बाद इन्हें लिपिबद्ध किया गया। हालांकि एग्जैक्ट डेट उनकी नहीं पता है कि वो कब लिपिबद्ध किया गया है। इनकी जो प्राचीनतम पांडुलिपियां उपलब्ध हैं वो लगभग 11वीं शताब्दी की हैं। अब बात करते हैं सबसे पहली संहिता, पहले वेद ऋग्वेद की। जैसा कि मैंने वैदिक सभ्यता के शुरुआती वीडियो में बताया था कि इंडो यूरोपीय भाषा परिवार में यदि हम ऋग्वेद की समानता देखें तो ये जैन अवस्था से इसकी समानता हमें दिखाई देती है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा भी मैं आगे करूंगा। तो ऋग्वेद वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है, ये आप सभी जानते हैं। मैक्स मूलर तथा अन्य विद्वानों द्वारा 19वीं शताब्दी में जो संपादन और अनुवाद हुआ है वो हुआ है सायणाचार्य कृत ऋग्वेद के भाष्य के आलोक में। आचार्य सायण के द्वारा ऋग्वेद का जो भाष्य लिखा गया उसके आलोक में, उसको देखते हुए ही उसके आधार पर मैक्स मूलर और अन्य विद्वानों ने 19वीं शताब्दी में इसका अनुवाद किया है। महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख है। पतंजलि के महाभाष्य में बताया गया है कि ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, लेकिन उनमें से 5 शाखाएं प्रधान हैं जिनका नाम हमें मिलता है शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुक्य। में जिस शाखा का अध्ययन किया जाता है वह शाकल शाखा है और उसी में 1017 सूक्त हैं। तो सूक्तों में आप देखते हैं कि 1017 भी मिलता है और 1028 भी मिलता है। तो जो शाकल शाखा है उसमें 1017 सूक्त हैं और यदि इसमें आप सभी जानते हैं कि 10 मंडलों में ये विभाजित है, तो इसके 8वें मंडल में परिशिष्ट में जो 11 सूक्त दिए गए हैं, बालखिल्य सूक्त जिन्हें कहा जाता है परिशिष्ट वाले, उनको भी यदि जोड़ दें 117 में तो 117 + 11 1028 सूक्त हो जाते हैं, जो कि सामान्यतः संख्या पुस्तकों में दी जाती है। वास्कल शाखा में 56 सूक्त थे, लेकिन वह अभी उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद जैसा कि आप सभी जानते हैं 10 मंडलों में विभाजित हैं और इनमें से यदि नए और पुराने की बात करें तो 2 से 7 तक के जो मंडल हैं उनको परिवार मंडल, कुल ग्रंथ, वंश मंडल या ऋषि मंडल कहा जाता है, क्योंकि ऋषियों के परिवार के द्वारा एक मंडल की रचना की गई है। तो ये पुराने माने जाते हैं। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती जो बाद के काल के हैं वो हैं 1, 8, 9 और 10। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और इसको आपको याद रखना है कि 2 से 7 तक के जो मंडल हैं वो पहले के हैं और 1, 8, 9 और 10 ये बाद के माने जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो 10 मंडल हैं इनकी विस्तार से चर्चा करें तो पहले मंडल के संबंध में बहुत सारे ऋषियों के नाम हैं। उनमें से 3 नाम महत्वपूर्ण हैं, मधुछंदा, अंगीरा और दीर्घतमा। इन 3 ऋषियों के नाम महत्वपूर्ण हैं और यही नाम एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। दूसरा मंडल है वो गृत्समद ऋषि के द्वारा लिखा गया है मुख्य तौर पर। तीसरा विश्वामित्र, चौथा वामदेव ऋषि, 5वां अत्रि ऋषि, छठा भारद्वाज ऋषि। इसके नाम के आगे देखो, कईयों के नाम के आगे ऐसा लिखा हुआ मिलता है आपको अंगीरस। उसका मतलब क्या है? ये जो अंगीरा ऋषि हैं इनके आगे आने वाले जो इनके जैसे पुत्र हैं, प्रपौत्र हैं, उनको लिए अंगिरस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक तरह से उनकी गोत्र के रूप में इस्तेमाल होता है। तो भारद्वाज अंगिरस का मतलब है भारद्वाज ऋषि ही हैं, वो अंगिरस परिवार से हैं, इसलिए उनके नाम के आगे अंगिरस लिखा जाता है। कुछ और के नाम के आगे भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। 7वां मंडल वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है। 8वां मंडल कण्व ऋषि से संबंधित है। 9वां मंडल पौमान या पौमान्य ऋषि से संबंधित है। और 10वें मंडल में कई बार लिखा हुआ मिल जाता है आपको पुस्तकों में महासूक्त। तो महासूक्त किसी ऋषि का नाम नहीं है। शूद्र सूक्त और महासूक्त ये ऋषियों को 2 भागों में बांटा गया है जिन्होंने इसकी रचना की है। तो इसके जो ऋषि हैं जिन्होंने इसकी रचना की है उसको 2 भागों में बांटा गया है, शूद्र सूक्त और महासूक्त में। तो ये एक ऋषि का नाम न होकर ऋषियों के समूह के नाम लिखे गए हैं। प्रथम मंडल में एक युद्ध का विवरण है जिसमें 20 राजाओं ने भाग लिया था और उसमें कुल योद्धाओं की बात करें तो 60,099 योद्धाओं ने भाग लिया। इसका विवरण हमें प्रथम मंडल में मिलता है। ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 20 राजाओं के युद्ध जिसमें 60,099 योद्धाओं ने भाग लिया उसका विवरण ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है? तो आप उसका उत्तर बताएंगे प्रथम मंडल में किया गया है।
तृतीय मंडल में एक देवी सूक्त है जिसके अंदर हमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ मिलता है, विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र। और ये कौन से देव को समर्पित है? सवित्र देव को, या सविता देव भी इसको लिख देते हैं, इनको ये समर्पित है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है। तो ये हमें तृतीय मंडल में देवी सूक्त में मिलता है और सवित्र देव को समर्पित है। जो छठा मंडल है उसमें एक महत्वपूर्ण बात दी गई है, शस्त्रों की प्रशस्ति, जो पुरोहितों द्वारा युद्ध से पहले या अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़े जाने से पूर्व में पढ़ी जाती थी। युद्ध में जाने से पहले या अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ने से पहले इस प्रशस्ति को पढ़ा जाता था, शस्त्रों की प्रशस्ति, जो कि हमें छठे मंडल में मिलती है। इसके बाद के कुछ महत्वपूर्ण मंडलों की बात करें तो सातवें मंडल में, जो कि वरुण को समर्पित है, उसमें प्रसिद्ध दासराग्य युद्ध का विवरण मिलता है। ये हम सभी जानते हैं, दासराग्य युद्ध एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, तो आपको याद रखना है कि कौन से मंडल में है, सातवें मंडल में। और यह युद्ध वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, रावी नदी के किनारे। और उस समय इसका नाम लिखा जाता था परुशनी। आप पुरानी नदियों के नाम यदि देखेंगे तो परुशनी नाम है, वो रावी नदी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो दासराग्य युद्ध का विवरण महत्वपूर्ण है। इस युद्ध के बारे में यदि हम बात करें तो एक तरफ तो थे राजा सुदास भरत कबीले के, और दूसरी तरफ थे 10 राजा पुरु के नेतृत्व में, पुरु कबीले के नेतृत्व में अनु, द्रुयु, यदु, पुरु और तुर्वस, जिनको हम पंचजन्य या पंचजन बोलते हैं। वो ये कबीलों के नाम है, 5 कबीलों के नाम, अनु, द्रयु, यदु, पुरु और तुर्वस। इसके अलावा 5 कबीले और थे इनके साथ में, अलीन, पख्त, भलानस, शिव और विष्णिन। इन 10 राजाओं ने और सुदास के साथ युद्ध किया, लेकिन विजय होती है सुदास की। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरुओं का राजा पुरुकुत्स इस युद्ध में मारा गया। सुदास ने सरस्वती के किनारे भरतों का निवास क्षेत्र बना अश्वमेध यज्ञ किया। युद्ध में जीत के बाद उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे भरतों का निवास क्षेत्र बनाया और अश्वमेध नामक यज्ञ किया। 10वें मंडल की बात आती है तो 10वां मंडल सबसे बड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे सूक्त हैं जिनके बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो 10वां मंडल आपको ये याद रखना है कि सबसे बड़ा मंडल है। इसके चर्चित सूक्तों की बात करें तो नासदीय सूक्त, नदी सूक्त, पुरुष सूक्त, अक्ष सूक्त, विवाह सूक्त या इसको सूर्य सूक्त बोलेंगे। और इसी मंडल में एक महत्वपूर्ण संवाद है राजा पुरुरवा और उर्वशी के बीच में, किस प्रकार से वो स्वर्ग से यहाँ पर आती हैं, उनके बीच में किस प्रकार से संबंध स्थापित होते हैं, फिर वो इंद्र से अनुमति लेती है। इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं। माइकल विट्जेल ने 10वें मंडल को वृहत परिशिष्ट कहा है। यह भी एक इंपॉर्टेंट इसमें बात है। 10वें मंडल को वृहत परिशिष्ट किसने कहा है? माइकल विट्जेल ने। अभी हम इन सूक्तों की विस्तार से चर्चा करेंगे। नदी सूक्त, नदी सूक्त के बारे में ये एक यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये काफी कंफ्यूज करने वाले हैं और पुस्तकों में अलग अलग विवरण मिलता है, लेकिन मैं आपको प्रमाणिक विवरण उपलब्ध करवा रहा हूं कि नदी सूक्त में 19 नदियों का उल्लेख है, ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है और संपूर्ण वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख है। ये आप कंफर्म कर लीजिए, आपकी बुक में है तो आप सही कर लीजिए। नदी सूक्त में 19, ऋग्वेद में 25 नदियों का नाम है और संपूर्ण वैदिक संहिता में 31 नदियों का नाम हमें मिलता है। अब इसके बाद में है नासदीय सूक्त। 10वें मंडल की हम यहां बात कर रहे हैं। तो 10वें मंडल में इस सूक्त को भाववृतम सूक्त भी कहा गया है। इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं। सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व की अवस्था का चित्रण किया गया है। जैसे आपने पढ़ा होगा, जब न दिन था, न रात थी, न सत्य था, न असत था। बहुत सारी बातें हैं कि उस समय अस्तित्व विहीनता थी और कोई अस्तित्व नहीं था, कोई ब्रह्मांड नहीं था, न कोई आकाश था। तो इस प्रकार की बातें उसमें दी गई हैं। ये बात है नासदीय सूक्त की, जो कि 10वें मंडल में दिया गया है। अब बात करते हैं पुरुष सूक्त की। 10वें मंडल के इस सूक्त में सर्वप्रथम हमें शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मंडल में शूद्र शब्द का सर्वप्रथम हमें उल्लेख मिलता है। यदि वेद पूछें तो ऋग्वेद, और यदि सूक्त पूछें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें विवरण मिलता है। पुरुष सूक्त की पूरे की बात करें तो काफी विस्तार से है, उसका विवरण 1 पेज में लिखा जाएगा। यहाँ 4 वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के अंगों से बताई गई है। मुख से ब्राह्मण, मुख से कुछ और भी बातें हैं हम ही पढ़ेंगे। भुजाओं से राजन्य, जंघाओं से वैश्य या इसको राजन्य को आप क्षत्रिय बोल सकते हैं, और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। एक विराट पुरुष के 4 अंगों से इस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। यह वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख है। 4 वर्णों का सबसे पहला उल्लेख हमें पुरुष सूक्त में मिलता है। इसमें आगे लिखा गया है कि उस व्यक्ति के मस्तिष्क से चंद्रमा, आंखों से सूर्य, मुख से इंद्र और अग्नि तथा उसकी श्वासों से
वायु का जन्म हुआ है। तो ये पुरुष सूक्त काफी बड़ा है, उसमें से जो महत्वपूर्ण 3 लाइनें थी वो मैंने इसमें लिखी हैं। उसके बाद में है विवाह सूक्त, वो भी हमें 10वें मंडल में मिलता है। इस सूक्त में सूर्य की बेटी सूर्या और सोम के विवाह का उल्लेख है। अश्विनी कुमार इस विवाह में सहयोगी का कार्य करते हैं। अश्विनी कुमार हमेशा 2 के रूप में आप इनको समझेंगे। इसके लिए आप मेरे पहले की वीडियो देख सकते हैं वैदिक सभ्यता से रिलेटेड। यहां स्त्री के कर्तव्यों का विस्तार से विवरण है विवाह सूक्त में, कि उसे सास ससुर की सेवा करने का उपदेश दिया गया है। स्त्री को गृह स्वामिनी, गृह पत्नी और साम्राज्ञी तक कहा गया है। तो ये हमें मिलता है 10वें मंडल के विवाह सूक्त में। उसके बाद में है अक्ष सूक्त, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और पुस्तकों में इसका विवरण दिखाई नहीं देता है। अक्ष का मतलब है जुआ। तो जुए के खेल की निंदा की गई है इस सूक्त में, कि अक्ष क्रीड़ा का जो खेल है वो खेल अच्छा नहीं है और इस प्रकार के खेल से बचना चाहिए। इसमें एक निराश जुआरी की दुर्दशा का विवरण किया गया है कि किस प्रकार से जुए के वशीभूत होकर और उस जुए के आकर्षण से खुद को रोक नहीं पाता और अंत में सब कुछ लुटाकर अपमान सहता है, और अंत में सवित्र देव उसे परिश्रम करने, कृषि द्वारा जीविकोपार्जन करने की प्रेरणा देते हैं। ये अक्ष सूक्त महत्वपूर्ण है, पुस्तकों में इसका ज्यादातर विवरण मिलता नहीं है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि अक्ष सूक्त 10वें मंडल में दिया गया है। अब ऋग्वेद के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं, और 2 अभिलेख जो काफी महत्वपूर्ण है इसके बीच में ही मैं आपको बता देता हूं। ऋग्वेद में जैन धर्म का विवरण इस प्रकार से है कि 2 तीर्थंकरों के हमें नाम मिलते हैं। ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, पहले तीर्थंकर, और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि का विवरण हमें जैन धर्म में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद के देवताओं की बात करें तो इसके लिए मैंने अलग से टॉपिक बनाया था, धर्म का, ऋग्वैदिक धर्म। इसमें इंद्र, अग्नि और वरुण ये ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रह्मा का हमें ऋग्वेद में उल्लेख नहीं मिलता है। बाद के वेदों में आपको मिल जाएगा ब्रह्मा प्रजापति का उल्लेख, लेकिन ऋग्वेद में नहीं मिलता है। लक्ष्मी का उल्लेख सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद में मिलता है। रुद्र शिव यानी शिव जी का एक नाम त्र्यंबक, त्र्यंबका, इस प्रकार से एक आपने मंत्र भी सुना होगा। तो त्र्यंबक नाम सबसे पहले शिव जी का हमें मिलता है ऋग्वेद में। इसके अलावा बहुत सारी महिला ऋषियों के नाम हमें मिलते हैं, जिसमें से मैंने कुछ ही लिखे हैं। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सची, पलोमी, काक्षावर्ती आदि जो महिला ऋषि थे उन्होंने भी काफी सारी ऋग्वेद की ऋचाओं को लिखा है। लोपामुद्रा की बात करें तो ये अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी, ये महत्वपूर्ण है। साथ ही विदर्भ राज की कन्या थी, ये बात भी आप याद रख लेना। ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित होत्री कहलाते थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैं कह रहा था शुरुआत में कि इसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि इसी कारण आप पढ़ भी जाते हैं और आपके क्वेश्चन भी सही नहीं हो पाते, क्योंकि इसका विवरण काफी विस्तृत है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी एक पांडुलिपि कश्मीर से प्राप्त हुई थी ऋग्वेद की, जो कि अभी पुणे के संग्रहालय में सुरक्षित है। यदि हम ऋचाओं में क्रम की बात करें देवताओं की, तो सबसे पहले अग्नि को समर्पित ऋचा आएगी, उसके बाद में इंद्र को समर्पित ऋचा आती है, और फिर बाद में ऐसे देवताओं का क्रम निर्धारित किया गया है और सभी ऋचाएं इसी क्रम में लिखी गई हैं। अब 2 अभिलेख जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, बोगजकोई और किक्कुली अभिलेख। बोगजकोई अभिलेख तुर्की में मिला और ये हुगो विंकलर के द्वारा ढूंढा गया। और यदि डेट की बात करें तो जैसे उपिंदर सिंह लिखती हैं कि ये 1380 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है, और इसको हुगो विंकलर ने 1906 में खोजा था। इस अभिलेख में विवरण क्या है और खास बात क्या है? इसमें विवरण है हिट्टाइट शासक या हित्ती वंश के शासक सगी लुल्युम और मितानी शासक मतिवेजा के मध्य हुई संधि का इसमें उल्लेख किया गया है। इस संधि में विशेष बात यह है कि साक्षी किसको माना गया है, उसमें हमें वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेता हूं, ठीक है। इंद्र, वरुण जिसके लिए नाम दिया गया है उर्वानास, और इंद्र को भी इंदारा लिखा गया है उसमें। नसातियाना या नास्ते कह सकते हैं आप, अश्विनी कुमारों के लिए नाम इस्तेमाल किया गया है। मित्र यानी कि मित्र, इन देवताओं को उसमें साक्षी माना गया है। जो देवता हैं ये हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक देवता हैं। इसके बाद में अगला अभिलेख है किक्कुली, यहां से मैं इसको मिटा देता हूं। किक्कुली अभिलेख भी लगभग उसी स्थान से मिला है, थोड़ा सा उसके निकट ही है, और ये भी आप कह सकते हैं बोगजकोई के निकट तुर्की से ही मिला है। ये भी 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, और इसका मुख्य विषय है घुड़दौड़। और इसमें जो आर्यन संख्यात्मक शब्द हैं, एकवर्तन, तेरवर्तन, पंचवर्तन, 1, 3, 5, 7 के लिए जो शब्द हैं, वो शब्द हमें प्राचीनतम रूप से किक्कुली अभिलेख में दिखाई देते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं अगले वेद की, सामवेद की, जो कि संगीत से संबंधित है। साम का अर्थ है संगीत। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह, संगीत से संबंधित ये वेद है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहते थे।
ये मैं ठीक लिख देता हूँ, उद्गाता। ये क्या है कि एप्पल के आईपैड में जो हिंदी टाइपिंग है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। इनके जो प्रथम दृष्टा हैं, सभी जो वेद हैं उनके दृष्टा ऋषि हैं, इनका प्रथम दृष्टा माना जाता है जैमिनी, जो कि वेद व्यास के शिष्य थे। यद्यपि पतंजलि के महाभाष्य में सामवेद की 1000 शाखाओं का उल्लेख है, लेकिन सामवेद की अभी 3 ही शाखाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से कोथुम संहिता, जैमिनीय संहिता और काणायनीय संहिता इनके नाम हैं। सामवेद में कुल ऋचाओं की बात करें तो 1549 ऋचाएं हैं, जिनमें से 75 ही स्वतंत्र हैं। बाकी सारी की सारी ऋग्वेद के 8वें और 9वें मंडल से ली गई हैं। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इनमें से अधिकांश कॉपी की गई हैं ऋग्वेद से। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये हालांकि बड़ी परीक्षाओं में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन कई सामान्य परीक्षाओं में कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण लाइन है। कृष्ण ने कहा है कि मैं वेदों में सामवेद हूं। तो कृष्ण के लिए यह उक्ति आप याद रखेंगे। ऋग्वेद के तांड्य ब्राह्मण में, तांड्य में डै के नीचे आप इस प्रकार से हलंत लगा लेना। ऋग्वेद के तांड्य ब्राह्मण में सरस्वती के प्रकट व विलुप्त होने का विवरण है। ऋग्वेद के तांड्य ब्राह्मण में, ये आप महत्वपूर्ण बात याद रखना कि सरस्वती के प्रकट और विलुप्त होने का विवरण किसमें दिया गया है? ऋग्वेद के तांड्य ब्राह्मण में। अब इनके ब्राह्मणों की भी हम बात करेंगे आगे। अभी मैं वेदों की संहिताओं के बारे में बता रहा हूं, उसके बाद में हम ब्राह्मणों, उपनिषदों, आरण्यकों की भी बात करेंगे। अगला वेद है यजुर्वेद, जो कि हम सभी जानते हैं 2 भागों में बंटा हुआ है। कृष्ण यजुर्वेद, इसकी संहिता को हम कहते हैं तैत्तिरीय संहिता, और शुक्ल यजुर्वेद, इसको कहेंगे हम वाजस्नेय संहिता। यजुष का अर्थ होता है, यजुष का अर्थ होता है यज्ञ। ये यजुष वेद है, यजुर्वेद इसको कहते हैं। इसका अर्थ है यज्ञ। इस वेद का उद्भव वायु से माना जाता है। इसमें यज्ञों को संपन्न करवाने के लिए मंत्रों का संग्रह दिया गया है, यज्ञों को संपन्न करवाने के लिए। अतः यह अनुष्ठान कर्मकांड से संबंधित वेद है। ये लाइन आपको याद रखनी है कि अनुष्ठान कर्मकांड से संबंधित वेद कौन सा है, तो आप उत्तर लिखेंगे यजुर्वेद। इन मंत्रों का उच्चारण यज्ञ के अवसर पर जिस पुरोहित द्वारा किया जाता था उसको अध्वर्यु कहा गया है। अध्वर्यु, अदध है ये, अध्वर्यु कहा गया है। महाभाष्य में यजुर्वेद की 101 शाखाओं का उल्लेख है, लेकिन मुख्यतः हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में छंदबद्ध मंत्रों एवं गद्यात्मक वाक्यों का विनियोग है, अतः यह अशुद्ध है क्योंकि इसमें गद्य में लिखा गया है। और शुक्ल यजुर्वेद, जो कि मूल मंत्र इसमें दिए गए हैं, यह शुद्ध और वास्तविक है और इसमें पद्य में दिया गया है। अब इनकी भी अलग अलग 2 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं आख्या और खंडिके। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं कर्ण और माध्यन्दिनी। इस प्रकार का विवरण है। यदि आप टीजीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नहीं पढ़ना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना होता। लेकिन यदि आप पीजीटी फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको याद रखने चाहिए। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेय संहिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये याज्ञवल्क्य हैं, ये वाजस्नी के पुत्र हैं। और याज्ञवल्क्य के नाम के अभी आप आगे आपने देखा होगा कि कई बार याज्ञवल्क्य वाजस्नेय लिखा हुआ मिलता है। ये इसके प्रथम दृष्टा हैं, इसलिए इसको वाजस्नेय संहिता कहा जाता है। यह संहिता 40 अध्यायों में विभक्त है। इसमें 40 चैप्टर दिए गए हैं। इसमें अंतिम अध्याय है वो ईशोपनिषद है, जिसका विषय याज्ञिक न होकर दार्शनिक व आध्यात्मिक है। क्योंकि इसका विषय याज्ञिक है, लेकिन इसका जो अंतिम अध्याय है ईशोपनिषद, उसका विषय याज्ञिक न होकर दार्शनिक और आध्यात्मिक है। अगले वेद की बात करें तो वो है अथर्ववेद, और इसके प्रथम दृष्टा अथर्व ऋषि हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अथर्ववेद। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये जो शुरुआत के जो 3 वेद हैं इनको बोला जाता है त्रयी, इनको त्रयी बोलते हैं, वेद त्रयी। और इनमें प्रलोक संबंधी विषयों का विवरण मिलता है, जबकि अथर्ववेद में लौकिक विषयों का विवरण हमें मिलता है। वो परलोक संबंधी बातें हैं सारी उसमें, और इनमें लौकिक फल देने वाली बातें हैं। और अथर्व ऋषि इसके प्रथम दृष्टा है, इसलिए इसको अथर्ववेद कहा जाता है। यह 20 अध्यायों में बांटा गया है और इसमें 731 सूक्त हैं, जिसमें 6000 ऋचाओं का संग्रहण किया गया है। इसके प्रमुख बिंदुओं की आप बात करें, कौन कौन से टॉपिक इसमें दिए गए हैं? रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना। यहां से प्रश्न आता है कि तंत्र मंत्र और जादू टोने से संबंधित वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। इसके अलावा प्रायश्चित, मातृभूमि, विवाह, प्रेम आदि से संबंधित बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार यह ग्रंथ लौकिक आचार व्यवहार का विश्वकोश है। ये लाइन आप याद कर लीजिए, इससे प्रश्न बनता है कि कौन सा वेद लौकिक आचार व्यवहार का विश्वकोश है, तो आप अथर्ववेद लिखेंगे। इस वेद को आर्य और अनार्य संस्कृति के मिलन का परिणाम माना गया है।
अथर्ववेद में कुछ ऐसे मंत्र हैं जिसके बारे में ऐसी मान्यता थी कि ये पुत्री युक्त भ्रूण को पुत्र युक्त भ्रूण में बदल देने की क्षमता रखते हैं। यानी गर्भवती महिला के गर्भ में यदि भ्रूण लड़की का है तो उसको ये लड़के में बदलने की क्षमता रखते हैं, ऐसी मान्यता थी। इसकी कुछ ऋचाएं ब्रह्म ज्ञान से संबंधित होने के कारण इसको ब्रह्मवेद या पुरोहित वेद भी कहा जाता है। किस वेद को ब्रह्मवेद या पुरोहित वेद भी कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा अथर्ववेद। इसके अलावा क्षत्रिय वर्ग से संबंधित होने के कारण इसको छात्रवेद या छत्रवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिप्पलाद और शौनक। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें यदि हम शामिल करें तो इसमें सर्वप्रथम पूर्वी राज्यों का उल्लेख मिलता है, जैसे अंग और मगध का। अथर्ववेद में सर्वप्रथम अंग और मगध जैसे पूर्वी राज्यों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा कुरुओं को राजा परीक्षित, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उसको मृत्युलोक का देवता कहा गया है, संगीत का नायक कहा गया है और विश्वजनीन राजा कहा गया है। अयोध्या का उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। करंट में अयोध्या काफी पॉपुलर रही है, तो आगे आने वाले एग्जाम में आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को ध्यान में रखेंगे। अथर्ववेद का वाचन ब्रह्मा नामक पुरोहित करता था। मैं सभी वेदों के बारे में बता रहा हूं, तो अथर्ववेद के वाचन है उसके पुरोहित को कहा जाता था ब्रह्मा। सभा और समिति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति को अथर्ववेद में कहा गया है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के अनेक संस्कारों का विवरण दिया गया है। वो संस्कार भी मैं आपको आने वाले टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा। अब बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की। प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि कुल ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या जो हमें अभी ज्ञात है वो 18 हैं। उनमें से महत्वपूर्ण मैंने आपको शुरुआत में बता दिए थे कि किस वेद से संबंधित कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। संहिताओं के बाद वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान है। जो वेद हैं 4, उनके बाद में, उनकी संहिताओं के बाद में ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान है। वेदों की, अब ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है? वेदों की सरल व्याख्या कर यज्ञों के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाए। वेदों की सरल व्याख्या कर, ये लाइन आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनता है। ब्राह्मण ग्रंथों को वैदिक तथा लौकिक साहित्य के मध्य का सेतु कहा जा सकता है। वैदिक साहित्य तथा लौकिक साहित्य के बीच का सेतु किसे कहेंगे? हम ब्राह्मण ग्रंथों को कहेंगे। ब्राह्मण का अर्थ है बलि संबंधी अनुष्ठानों का पाठ। वो आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो ब्राह्मण नहीं। इन ब्राह्मण ग्रंथों में ब्राह्मण का अर्थ दूसरा है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना होत्री तथा सांख्यायन ऋषियों ने की थी। ब्राह्मण वस्तुतः वेदों की विभिन्न ऋचाओं की व्याख्याएं हैं। जो वेदों में लिखा गया है उनकी सरल तरीके से व्याख्या की गई है और इन्हें उपासना पद्धतियां भी कहा जाता है। ये सामान्यतः गद्य में लिखी गई हैं। आप देखते हैं वेदों में पद्य में विवरण है, और जैसे हमने जो यजुर्वेद है उसमें एक पार्ट में देखा था कि उसमें गद्य में लिखा गया है, लेकिन बाकी ज्यादातर विवरण है आपको पद्य में मिलेगा। तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें गद्य में रचनाएं हैं और संस्कृत गद्य का प्राचीनतम रूप इन्हीं में पाया जाता है। संस्कृत पद्य का प्राचीनतम रूप तो आपको वेदों में मिलेगा, और वेदों में भी सबसे पहले बात करें तो ऋग्वेद में मिलेगा। लेकिन यदि आप गद्य की बात करें तो गद्य में संस्कृत का प्राचीनतम रूप आपको दिखाई देता है ब्राह्मण ग्रंथों में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने गद्य के अंदर एक बात आपको बताई थी यजुर्वेद में कि इसमें भी आपको कुछ गद्यात्मक वाक्यों का विवरण मिलता है कृष्ण यजुर्वेद में। लेकिन आप जब देखेंगे कि इनकी रचना का क्रम कैसे है, तो बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो बाद में आने वाले वेदों से भी पहले लिखे गए हैं। तो इसलिए ऐसा लिखा गया है कि संस्कृत गद्य का प्राचीनतम रूप हमें ब्राह्मण ग्रंथों में देखने को मिलता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे मैंने शुरुआत में बताए, ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता महिदास थे, और ऐत्रेय क्यों कहलाए? क्योंकि दासी इत्रा के पुत्र थे और इत्रा के नाम पर महिदास ऐत्रेय कहलाए। आचार्य सायण ने ऐत्रेय ब्राह्मण पर सायण संग्रह नाम की टीका लिखी थी, और इसमें राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं और कुछ राजाओं के नाम भी दिए गए हैं। इसमें एक आख्यान बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि है हरिश्चंद्र आख्यान, जिसका आधार ऋग्वेद के प्रथम मंडल का शुनहशेप आख्यान है। इसमें शुनहशेष लिखा जाता है कई पुस्तकों में, जो कि गलत है। शुनहशेप आख्यान है और उसकी व्याख्या यहाँ पर की गई है हरिश्चंद्र आख्यान के रूप में। इसके आधार पर कुछ विद्वानों ने नरमेध यज्ञ में नरबलि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि नरमेध यज्ञ में मनुष्य की बलि दी जाती थी, ऐसी कुछ विद्वानों की मान्यता है। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों की। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, तांडे, इसमें आप डे के हलंत लगा लेंगे,
षड्विश और जैमिनीय, ये इसके 3 महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण हैं। तांडे को पंचविश ब्राह्मण या महाब्राह्मण भी कहा जाता है। षड्विश ब्राह्मण जो कि अद्भुत ब्राह्मण भी कहलाता है, ऐसा माना जाता है कि जो तांडे ब्राह्मण है उसी का परिशिष्ट है। और तीसरा है जैमिनीय ब्राह्मण। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बातों की यदि हम चर्चा करें तो तांडे ब्राह्मण में इंद्र को वर्णों के उत्पत्तिकर्ता के रूप में वर्णित किया गया है। इंद्र को वर्णों के उत्पत्तिकर्ता के रूप में वर्णित किस ब्राह्मण में किया गया है? तांडे ब्राह्मण में। और यदि वेद की बात करें तो सामवेद से संबंधित है ये। आर्य मर्यादा का पालन न करने वाले लोगों को आर्यों के दायरे में लाने के लिए इसमें व्रात्य यज्ञ का विधान मिलता है। व्रात्य यज्ञ, व्रात्य यज्ञ किस लिए किया जाता था कि जो आर्य मर्यादा का पालन नहीं करते हैं यानी अनार्य लोग हैं, उनको आर्यों के दायरे में लाने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया जाता था। षड्विश ब्राह्मण जैसा कि मैंने बताया कि तांडे ब्राह्मण के परिशिष्ट के रूप में है। इसमें भूकंप और अकाल जैसे उत्पातों के शमन का विधान मिलता है कि इस प्रकार की समस्याओं से यानी इस प्रकार की विध्वंसात्मक घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है और उसको कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए इसमें विधान दिया गया है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तिरीय। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का नंबर आता है, ऋग्वेद के बाद में, इसीलिए इसको कहा जाता है लघु वेद। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि कौन से ब्राह्मण को लघु वेद कहा जाता है, तो उसका नाम होगा शतपथ ब्राह्मण। याज्ञवल्क्य के वाजसनेय इसके रचयिता माने जाते हैं। इसमें यज्ञ वेदी के स्वरूप की तुलना स्त्री से की गई है। जो यज्ञ की वेदी है उसके स्वरूप की तुलना स्त्री से इसमें की गई है शतपथ ब्राह्मण में। जल प्लावन, प्रलय, मत्स्यावतार कथा, विदेद माधव और उसके पुरोहित गौतम राहुगण का पूर्व की ओर प्रस्थान, पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन, उपनयन संस्कार, राजा दुष्यंत तथा भरत की कथा, अश्विनी कुमारों द्वारा च्वेन ऋषि को यौवन दान देने जैसे आख्यान इसी ब्राह्मण में मिलते हैं। ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं और मैं ये भी समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि इतनी बातें याद नहीं रख पाते, तो निश्चित रूप से आप ज़्यादा बातें पढ़ेंगे तो कुछ बातें भूल जाएंगे, लेकिन शामिल करनी पड़ती हैं। कई एग्जाम्स के लिए आपको पढ़ने की जरूरत होती है, इसलिए मैंने शामिल किए हैं। क्योंकि एक ही टॉपिक का वीडियो बार बार तो बनता नहीं है और एक ही बार बनता है तो उसमें सारी चीजें शामिल कर लेने का प्रयास मैंने किया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में पंच महायज्ञों और 3 ऋणों का वर्णन हमें मिलता है। जो पंच महायज्ञ और 3 ऋण मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताए थे, उसका विवरण हमें तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना होगा। मांस भक्षण का निषेध किया गया है कि मांस नहीं खाना है और कहा गया है कि मनुष्य का मन ही प्रजापति है, मनुष्य का मन ही ब्रह्म है, ऐसा तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा गया है। अब अथर्ववेद के से संबंधित एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है और वो है गोपथ। इसमें ओंकार तथा गायत्री मंत्र की महिमा का विशद विधान निरूपित किया गया है। विस्तार से उसका विधान, किस प्रकार से उसको बोला उच्चारण किया जाना चाहिए, किस प्रकार से यज्ञों से उसको संबंधित किया जाना चाहिए, वो सारी बातें इसके अंदर दी गई हैं। और ब्रह्मचर्य के कर्तव्यों का प्रतिपादन हमें इसमें देखने को मिलता है कि एक ब्रह्मचारी के क्या कर्तव्य हैं, उसके बारे में विवरण हमें गोपथ ब्राह्मण में मिलता है। अब इसके बाद में बात करते हैं आरण्यक ग्रंथों की। इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से बात हमें नहीं करेंगे। अरण्य का अर्थ होता है, आप सभी जानते हैं, वन। बचपन से हम प्रायवाची पढ़ते आए हैं। अर्थात ये वे ग्रंथ हैं जिनकी रचना ऋषियों द्वारा एकांत में रहकर वनों में की गई। इनका संबंध देखिए किस टॉपिक से रिलेटेड है ये। दार्शनिक सिद्धांतों, रहस्यवाद और यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या से इनका संबंध है। इसमें दार्शनिक सिद्धांतों, रहस्यवाद और यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। इसके मुख्य विषय हैं प्राण विद्या और प्रतीक उपासना। प्रतीक उपासना आप एक साथ बोल सकते हैं। प्राण विद्या और प्रतीक उपासना इसके महत्वपूर्ण विषय हैं और इनमें विरोध किया गया है जो पहले की धार्मिक गतिविधियां हैं। जो प्रारंभिक काल में जो यज्ञ होते थे और जो धार्मिक गतिविधियां होती थी, उनमें से अनेक का आरण्यक ग्रंथों में विरोध किया गया है। आरण्यक किसके मध्य सेतु का काम करते हैं? ये ब्राह्मणों और उपनिषद, जैसे हमने इससे पहले ब्राह्मण पढ़े और इसके बाद में उपनिषद पढ़ेंगे, तो ब्राह्मणों और उपनिषदों के मध्य सेतु का काम करते हैं। क्योंकि ब्राह्मणों और उपनिषदों का विषय अलग है। ब्राह्मणों का विषय है कर्म मार्ग और उपनिषदों का विषय है ज्ञान मार्ग, और इनके मध्य सेतु का काम करते हैं आरण्यक ग्रंथ। तो ये सेतु से संबंधित 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इससे पहले में भी एक बताया है और अब एक ये बता रहा हूं कि ब्राह्मणों और उपनिषदों के मध्य सेतु का काम करते हैं आरण्यक ग्रंथ। वर्तमान में उपलब्ध आरण्यक ग्रंथों की संख्या 7 है, जो मैं आपको शुरुआत में भी बता चुका हूं। तैत्तिरीय, सांख्यायन, मैत्रायणी, माध्यन्दिन, वृहदारण्यक और तलवकार किन वेदों से संबंधित है, उसके लिए आप पहली जो सारणी है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब बात करते हैं उपनिषदों की। उपनिषद में उप का अर्थ है समीप, नी का अर्थ लगाया जाता है निष्ठापूर्वक और शद का अर्थ है बैठना, यानी निष्ठापूर्वक ज्ञान प्राप्ति हेतु अपने गुरु के समीप बैठना। उपनिषद ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं और इनके जो प्रमुख विषय हैं वो हैं आत्मा और ब्रह्म। भारतीय दर्शन की शुरुआत यानी इंडियन फिलोसफी की शुरुआत भी उपनिषदों से मानी जाती है और इसीलिए कहा जाता है कि उपनिषद दार्शनिक चिंतन के प्रमुख आधार ग्रंथ है। वेदांत, ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया जाता है वेदांत? क्योंकि यहाँ पर वैदिक साहित्य का अंत हो जाता है एक प्रकार से, तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग तथा दार्शनिक चिंतन का चरमोत्कृष्ट होने के कारण उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। वेदांत दर्शन के 3 प्रस्थान हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, जिन्हें सम्मिलित रूप में कहा जाता है प्रस्थान त्रयी। इन तीनों को सम्मिलित रूप में प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को। उपनिषदों में जो मुख्य विषय हैं, जैसे यहां हमने देख लिया, केंद्रीय विषय तो है आत्मा और ब्रह्म, और यदि इनके विषयों की विस्तार से हम जाने तो पराविद्या, अपराविद्या, आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, योग, ध्यान आदि विषयों पर इसमें विस्तार से चर्चा की गई है। एक ही उपनिषद में हमें इतनी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं कि उसमें आपको विधि, विचार और निष्कर्ष सभी बातों का समावेश मिलता है। इस कारण इन्हें मीमांसात्मक ग्रंथ कहा जाता है। अब मैंने शुरू में आपको बताया कि 108 उपनिषद हैं और किस वेद से संबंधित कौन से हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं। तो ये आपको याद रखना है कि 108 उपनिषदों का उल्लेख कहाँ मिलता है। ये मिलता है मुक्तिकोपनिषद में। इस उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है। अब उपनिषदों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन है विद्वानों के। संसार में उपनिषदों की भांति ऊंचा उठाने वाला और कोई साहित्य नहीं है। यह साहित्य मेरे जीवन का सहारा है तथा यही मेरी मृत्यु की सांत्वना बनेगा। यह कथन है जर्मन दार्शनिक ऑर्थर शोपेनहावर का। दूसरा कथन महत्वपूर्ण है मैक्स मूलर का कि उपनिषद वेदांत के आदि स्रोत हैं और ये ऐसे निबंध हैं जिनमें मुझे मानवीय उच्च भावना अपने उच्चतम शिखर पर पहुंची हुई मालूम पड़ती है। फिर एक फ्रेडरिक शिलिंग, ये भी जर्मनी के दार्शनिक हैं, और मैक्स मूलर भी आप कह सकते हैं जर्मनी से संबंधित हैं, बाद में ब्रिटेन से इन्होंने काम किया। पूर्वी आदर्शवाद के प्रचुर प्रकाश पुंज की तुलना में यूरोप वासियों का उच्चतम तत्व ज्ञान ऐसा ही लगता है जैसे मध्याह्न सूर्य के व्योम व्यापी प्रतापपूर्ण प्रखरता से टिमटिमाती हुई अनल शाखा की कोई आदि किरण जो अब बुझी कि तब बुझी सी लगती है। यह कथन है फ्रेडरिक शिलिंग का। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखे हैं और इन्हीं को प्रमाणिक या मुख्य उपनिषद माना जाता है। इनके नाम है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक, जिन पर शंकराचार्य ने टिप्पणी लिखी है। इनके संबंध में नाम आता है दाराशिकोह का। इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था उपनिषदों का, और किस नाम से किया था? सिर्रे अकबर और सिर्रे असरार, या इसको द ग्रेट सीक्रेट इंग्लिश में लिखा जाता है। द ग्रेट सीक्रेट नाम से एक पुस्तक भी आती है इनकी। तो इसमें उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है दाराशिकोह ने। मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक तथा कौशितकी, ये तो है मुख्यतः गद्य में। जबकि ईश, कठ, मुंडक तथा श्वेताश्वतर, श्वेताश्वतर कह सकते हैं, इंग्लिश में TARA लिखा है तो इसलिए ये इसमें तारा बन गया, श्वेताश्वतर है, या श्वेताश्वर लिख देते हैं वो गलत है, श्वेताश्वतर है। तो ये पद्य में दिए गए हैं। और केन और प्रश्न है वो गद्य और पद्य दोनों में है। हालांकि ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है और न इतना हम याद रख सकते हैं। याद ये रख लीजिए कि बृहदारण्यक सबसे बड़ा है और मांडुक्य सबसे छोटा है। इसके बाद में बात करते हैं कुछ उपनिषदों के संबंध में जो टॉपिक्स उसमें दिए गए हैं। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म तथा आत्मा की अभिन्नता यानी अद्वैतवाद के विषय में जो संवाद है उद्दालक आरुणि और उनके बेटे श्वेत केतु के बीच में, उसका विवरण दिया गया है। और सत्यकाम जाबाल की कथा, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। उद्दालक आरुणि और उनके बेटे का संवाद यदि आपने सुना हो तो काफी वो इंपॉर्टेंट है। ये हालांकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम के लिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो कहानी बहुत अच्छी है कि जिसमें उद्दालक आरुणि अपने बेटे को आदेश देते हैं कि ब्रह्मचर्य जीवन और अध्ययन का काम करो, क्योंकि अभी तक परिवार है वो कहने को ब्राह्मण है, यदि हम वेदों का अध्ययन करेंगे तभी ब्राह्मण कहलाओगे। तो श्वेत केतु ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करने के लिए 12 वर्ष की आयु में घर से निकल जाता है, और उसके बाद में जब 24 वर्ष की आयु में वह घर लौटता है तो वो सभी वेदों का अध्ययन कर चुका होता है। लेकिन उसमें काफी घमंड आ जाता है वेदों का अध्ययन करने के कारण, और उद्दालक उसकी मन की स्थिति को समझ जाता है कि बेटे ने ज्ञान तो अर्जित कर लिया लेकिन विनम्रता नहीं आई है। तो वो भिन्न भिन्न विषयों पर अपने बेटे को ज्ञान देते हैं और उसको अनुभव कराते हैं कि तुमने वेदों को तो जान लिया लेकिन अभी भी जानने को बहुत कुछ है। तो ये संवाद उसके अंदर दिया गया है। फिर वो समझाने का प्रयास करते हैं कि वो कहते हैं कि एक फल लाओ और
इसे काटो और फिर पूछता है कि इसमें तुम्हें क्या दिखाई देता है। तो वो कहता है कि मुझे तो इसमें छोटे छोटे बीज दिखाई दे रहे हैं। तो उसने कहा कि इन बीजों को भी निकाल दो, अब क्या देखते हो। तो वो कहता है कि अभी तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसने कहा, जो उद्दालक आरुणि है वो अपने बेटे से कहते हैं कि जो तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा वही सर्वोच्च सत्य है। तो इस प्रकार की कुछ बातें उसमें दी गई हैं। इसके बाद में सत्यकाम जाबाले की कथा इसमें दी गई है कि सत्यकाम की माता जब वो अध्ययन करने के लिए जाना चाहता है गुरुकुल में, तो वो कहता है कि मेरा गोत्र क्या है, क्योंकि गुरुकुल में जो प्रवेश है वो गोत्र के आधार पर होता था। तो उसकी माँ उसके पिता के बारे में बता नहीं पाती है, उसके बारे में भी कहानी है। तो वो कहती है कि तुम ये कह देना कि मैं जाबाला का बेटा हूँ और मेरा नाम है सत्यकाम जाबाल। तो गुरु उसकी सच्चाई को समझकर और इस प्रकार से उसको एडमिशन दे देते हैं, एक प्रकार से गुरुकुल में प्रवेश दे देते हैं और उसको सिखाते हैं फिर वेदों के बारे में। अब 5 महावाक्य हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्व खलविदम ब्रह्म, ये दिया गया है छांदोग्य उपनिषद में। अहम ब्रह्मास्मि, ये दिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद में। तत्वमसि, ये दिया गया है छांदोग्य उपनिषद में। इनके अर्थ देखिए, संस्कृत मुझे इतनी नहीं आती, मैंने इनके अर्थ देखे भी नहीं। अयम आत्म ब्रह्म, ये दिया गया है मांडुक्य उपनिषद में। और प्रज्ञानम ब्रह्म, ये दिया गया है ऐत्रेय उपनिषद में। तो ये 5 महावाक्य कहे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में जो याज्ञवल्क्य के गार्गी का संवाद मिलता है, फिर गार्गी पीछे हट जाती है, फिर कोई और ऋषि आते हैं और अंत में एक को मृत्यु का भी वर्ण करना पड़ता है क्योंकि वो शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य से पराजित हो जाता है। तो विदेह राजा जनक की सभा में ये सारा कुछ हुआ था, वो विवरण आपको बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में गुरु शिष्य के पारस्परिक व्यवहारात्मक आदर्शों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात इसमें आएगी कि शिक्षा की समाप्ति पर आचार्य द्वारा अपने शिष्यों को दिए जाने वाले उपदेश, जिसको कहा जाता है शिक्षावल्ली, सदा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, श्रेष्ठ कर्मों व आचरणों का अनुसरण करो, वो आपको तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। और अब भी भारत के बहुत से विश्वविद्यालयों में जब दीक्षांत समारोह होता है, डिग्री दी जाती है, उस समय शिक्षावल्ली का उद्बोधन होता है, ये वाक्य बोले जाते हैं। तो ये बात है छांदोग्य, बृहदारण्यक और तैत्तिरीय उपनिषद के कुछ महत्वपूर्ण बातों की। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। तो इस टॉपिक को आपको पढ़ने में तो कुछ ही समय लगा है, लेकिन इस टॉपिक को तैयार करने में मुझे बहुत सारा समय लगा है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इनको लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करें। कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि यदि आपको कोई कमी लगी है तो आगे की वीडियो में सुधार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ऐसा मत कहिएगा कि सर जल्दी वीडियो बनाएं। मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो का स्तर ऐसा नहीं हो पाएगा। आपके पास मैं दावा करता हूं कि कोई भी पुस्तक है उससे आप इसको मैच कर लीजिए, या तो इतना विवरण मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो उसमें गलतियां मिलेंगी। तो इस प्रकार की वीडियो के लिए समय लगता है, तो मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता, लेकिन जितने भी बनाता हूं वो अच्छे से अच्छे बनाने का प्रयास करता हूं। तो ये था वीडियो वैदिक साहित्य के बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।